अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, आज का लेक्चर बहुत अहम और इंटरेस्टिंग है। हाउ टू फाइंड स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ ऑयल या हाउ टू फाइंड स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ एनी सब्सटेंस। इस लेक्चर के बाद आप इस काबिल बनेंगे कि किसी भी सब्सटेंस का स्पेसिफिक ग्रेविटी आप फाइंड कर सकोगे। ठीक है स्टूडेंट्स। स्टूडेंट्स, अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नए आने वाली वीडियो आपको आसानी में मिले। स्टूडेंट्स, स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या चीज होती है? स्पेसिफिक ग्रेविटी जो होता है ये आपका फ्लूइड की फिजिकल प्रॉपर्टी होती है। ठीक है, यहाँ पे डेफिनेशन में देखें क्या है कि द रेशियो ऑफ स्पेसिफिक वेट ऑफ लिक्विड टू द स्पेसिफिक वेट ऑफ प्योर वाटर एट स्टैंडर्ड टेम्परेचर, जो कि 4 सेंटीग्रेड है। ठीक है स्टूडेंट्स, ये स्पेसिफिक ग्रेविटी रेशियो होती है किस चीज के दरमियान? स्पेसिफिक वेट ऑफ लिक्विड और स्पेसिफिक वेट ऑफ प्योर वाटर 4 सेंटीग्रेड है। इन दोनों के दरमियान क्या होगा? रेशियो होता है। या आप इसका दूसरा डेफिनेशन आप इस तरह कह सकते हो, द रेशियो ऑफ डेंसिटी ऑफ लिक्विड टू द डेंसिटी ऑफ प्योर वाटर। ठीक है, ये आपके पास क्या है? प्योर वाटर एट स्टैंडर्ड टेम्परेचर एट 4 सेंटीग्रेड। ठीक है स्टूडेंट्स, कि कोई भी डेंसिटी ऑफ लिक्विड हो तो उसका हम क्या कर लेंगे? डिवाइड कर लेंगे डेंसिटी ऑफ प्योर वाटर के साथ, तो आपके पास जो आ जाएगा आंसर वो स्पेसिफिक ग्रेविटी होता है। ठीक है स्टूडेंट्स। अच्छा, ये क्या होगा? ये डायमेंशन लेस है, यूनिट लेस है। ठीक है, स्पेसिफिक ग्रेविटी का कोई यूनिट नहीं होती है, तो इसको डिनोट करते हैं कैपिटल एस से। ठीक है, बास जगहों में, बास बुकों में कैपिटल जी से डिनोट कर रहे हैं, लेकिन हम इस लेक्चर में क्या है? कैपिटल एस से डिनोट कर रहे हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ पे इसका फार्मूला देखें, कैपिटल एस इक्वल टू स्पेसिफिक वेट ऑफ लिक्विड बटा स्पेसिफिक वेट ऑफ वाटर एट 4 सेंटीग्रेड। स्टूडेंट्स, ये जो सिंबल है इसको कहते हैं गैमा। ठीक है, ये गैमा स्पेसिफिक वेट को जाहिर कर रहा है। यहाँ पे एल से मुराद है स्पेसिफिक वेट ऑफ लिक्विड, यहाँ पे गैमा डब्ल्यू का मतलब है स्पेसिफिक वेट ऑफ वाटर। ठीक है, एक फार्मूला ये है, पहले डेफिनेशन का फार्मूला है। इसी तरह दूसरे डेफिनेशन का फार्मूला है कैपिटल एस इक्वल टू, ये सिंबल को कहते हैं रो। ठीक है स्टूडेंट्स, डेंसिटी ऑफ लिक्विड टू द डेंसिटी ऑफ वाटर एट 4 सेंटीग्रेड। ठीक है स्टूडेंट्स, ये स्पेसिफिक ग्रेविटी है, इसको कहते हैं डेंसिटी ऑफ लिक्विड, और रो डब्ल्यू को कहते हैं डेंसिटी ऑफ वाटर। ठीक है स्टूडेंट्स, एक मैंने एग्जांपल ली हुए हैं और इस एग्जांपल के थ्रू मैं फाइंड कर लूंगा स्पेसिफिक वेट ग्रेविटी ऑफ ऑयल। ठीक है स्टूडेंट्स, चलेंगे एग्जांपल की। अच्छा स्टूडेंट्स, यहाँ पे देखें एक एग्जांपल मैंने लिया है, अ वेसल ऑफ 4 क्यूबिक मीटर। वेसल कहते हैं कोई भी कंटेनर को। ठीक है स्टूडेंट्स, जो उसकी वॉल्यूम गिवन है 4 क्यूबिक मीटर। ठीक है, कंटेन्स एन ऑयल। अच्छा, जो कंटेनर है, वेसल है, उसके अंदर 4 क्यूबिक मीटर जो वॉल्यूम है ऑयल की। ठीक है, विच वेट इज 30.2 किलोमीटर। अच्छा, इसकी वजन कितनी है? 30.2 किलोमीटर है। अब कह रहे डिटरमाइन द स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ द आयन। ठीक है, उसका वॉल्यूम हमारे पास गिवन डेटा है, वॉल्यूम 4 क्यूबिक मीटर है, वेट ऑफ ऑयल हमारे पास 30.2 किलोमीटर है। अब हम फाइंड कर लेंगे क्या? स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ ऑयल। चलिए अब सोल्यूशन में। ठीक है, यहाँ पे मैंने फार्मूला लिया स्पेसिफिक वेट ऑफ ऑयल बटा स्पेसिफिक वेट ऑफ वाटर एट 4 सेंटीग्रेड। ठीक है, गेमा वो ये डिनोट कर रहा है ऑयल का, गेमा डब्ल्यू डिनोट कर रहा है वाटर का। ठीक है, अच्छा यहाँ पे तो हमारे पास गेमा ऑफ स्पेसिफिक वेट ऑफ ऑयल नहीं है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? उसको फाइंड कर लेंगे। उसका फार्मूला क्या है? स्पेसिफिक वेट ऑफ ऑयल हमारे पास इक्वल होता है वेट ऑफ ऑयल बटा वॉल्यूम ऑफ ऑयल। तो वेट ऑफ ऑयल आपके पास है 30.2 बटा वॉल्यूम आपके पास है 4। तो जब हम इसको डिवाइड कर लें तो आपके पास आएगा 7.55 किलो न्यूटन पर क्यूबिक मीटर। ठीक है, अच्छा जो स्पेसिफिक वेट ऑफ वाटर 4 सेंटीग्रेड पे है ना, वो पहले से फाइंड की हुई है ना, तो वो आपके पास है 9.81। इसमें से हमेशा 9.81 किलोमीटर पर क्यूबिक मीटर यूज करते हैं। ठीक है, तो हम क्या कर लेंगे? इन दोनों को फॉर्मूले में पुट कर लेंगे। स्पेसिफिक वेट ऑफ वॉल्यूम जो अभी हमने फाइंड किया ये वाला, डिवाइडेड बाय स्पेसिफिक वेट ऑफ वाटर जो हमारे पास ऑलरेडी है 9.81। तो जब इन दोनों को डिवाइड कर लेंगे तो आपके पास स्पेसिफिक वेट ऑफ वाटर ऑयल आएगा 0.77। ठीक है, इसका यूनिट नहीं होगा क्योंकि ये भी किलो न्यूटन मीटर था, ये भी किलो न्यूटन पर क्यूबिक मीटर, दोनों का क्या होगा? यूनिट कट हो गए, ये यूनिट लेस है, डायमेंशन लेस है। स्टूडेंट, बहुत ही आसान मेथड है। इंशाल्लाह इस लेक्चर के बाद आप किसी भी सब्सटेंस का स्पेसिफिक ग्रेविटी इजीली फाइंड कर लेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, अगर आपको कहीं समझ ना आए तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हो।